नमस्कार। आज हम किसानों के कर्ज और कर्ज माफ़ी की बात करने वाले हैं। मौजूदा समय में देश के 16 करोड़ किसानों पर 21 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है और इसे अगर किसानों में बराबर बांट दें तो हर किसान पर लगभग 1,35,000 रुपये का कर्ज है। 21 लाख करोड़ रुपए के कर्ज में कमर्शियल बैंकों का 16.40 लाख करोड़, कोऑपरेटिव बैंकों का 2 लाख करोड़ और रीजनल बैंकों का 2.58 लाख करोड़ शामिल है। कर्ज के मामले में तमिलनाडु सबसे ऊपर है। तमिलनाडु के 2.79 करोड़ किसानों पर 3.47 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश पर 2.43 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। राजस्थान छठे स्थान पर है। राजस्थान के 99.97 लाख किसानों पर 1.37 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। इस 1.47 लाख करोड़ रुपए के कर्ज में कमर्शियल बैंकों के 1,08,761.67 करोड़ रुपए, कोऑपरेटिव बैंकों के 15,337.04 करोड़ रुपए और रीजनल बैंकों के 23,439.90 करोड़ रुपए शामिल हैं। भाजपा कहती है कि कांग्रेस ने किसानों का कर्ज माफ़ नहीं किया। आइए देखते हैं इसमें कितनी सच्चाई है। 2018 में चुनाव से पहले कांग्रेस ने वादा किया था कि सरकार बनने के बाद किसानों के कर्ज माफ़ किए जाएंगे। कांग्रेस ने सरकार बनते ही 19 दिसंबर 2018 को किसानों का कर्ज माफ़ करने का आदेश दिया। कृषक ऋण माफ़ी के लिए एक समिति का गठन किया। आदेश के तहत कोऑपरेटिव बैंकों का पूरा कर्ज और कमर्शियल बैंकों का 2 लाख तक का कर्ज माफ़ करने की घोषणा थी। राजस्थान की आयोजना मंत्री ममता भूपेश ने बताया कि सरकार ने 31 दिसंबर 2022 तक राजस्थान कृषक ऋण माफ़ी योजना 2018 के तहत 7,571.83 करोड़ रुपए, कृषक ऋण माफ़ी योजना 2019 अल्पकालीन के तहत 7,855.32 करोड़ का कर्ज और मध्यकालीन और दीर्घकालीन के तहत 365.10 करोड़ रुपए का कर्ज माफ़ किया है। कृषक ऋण माफ़ी योजना के तहत लगभग 21 लाख किसानों का कर्ज माफ़ हुआ। गहलोत सरकार ने जो ऋण माफ़ किया उसका एक बड़ा हिस्सा सहकारी बैंकों का था, लेकिन किसानों पर राष्ट्रीयकृत बैंकों का भी ऋण है जिसे माफ़ करने का अधिकार राज्य सरकार के पास नहीं है। फिर भी राज्य सरकार ने 2 लाख रुपए के कर्ज माफ़ किए। अशोक गहलोत ने राष्ट्रीयकृत बैंकों के ऋण माफ़ करवाने के लिए 2 जनवरी 2019 को केंद्र सरकार को पत्र लिखा। केंद्र की ओर से कर्ज माफ़ी को लेकर कोई भी आश्वासन नहीं मिला। राजस्थान के 19,422 किसानों की ज़मीन राष्ट्रीयकृत बैंकों का कर्जा न चुकाने के कारण कुर्क हुई है। यानी गहलोत सरकार ने राज्य सरकार की तरफ से माफ़ किए जाने वाले सारे कर्ज माफ़ किए। राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए भी 2 लाख के लोन माफ़ किए, लेकिन केंद्र सरकार ने कर्ज माफ़ नहीं किए। गहलोत सरकार ने किसानों की कर्ज माफ़ी पर केंद्र सरकार से मदद न मिलने पर 2 अगस्त 2023 को कृषक ऋण राहत आयोग विधेयक विधानसभा में पास करवा दिया। 6 अक्टूबर 2023 को अशोक गहलोत ने 5 सदस्य मनोनीत करते हुए कृषक ऋण राहत आयोग का गठन किया। सेवानिवृत्त न्यायाधीश प्रकाश चंद्र गुप्ता को अध्यक्ष मनोनीत किया गया। इसके अलावा सेवानिवृत्त IAS PK गोयल, महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति SN राठौड़, हरि कुमार गोदारा और सुनील गहलोत को आयोग का सदस्य मनोनीत किया गया। ये आयोग किसानों के कर्ज से संबंधित सभी समस्याओं का निवारण करेगा, बैंकों और किसानों के मध्य समझौता करवाएगा और कर्ज माफ़ी की स्थिति में कर्ज माफ़ के लिए बैंकों को आदेश देगा। एक तरफ गहलोत सरकार है जिसने किसानों के कर्ज माफ़ किए, केंद्र सरकार से भी कर्ज माफ़ी की गुहार लगाई, और दूसरी तरफ भाजपा सरकार है जो न तो किसानों का कर्ज माफ़ करती है और न ही आने वाले समय में माफ़ करने की इच्छा रखती है। हनुमान बेनीवाल द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में 7 अगस्त 2023 को केंद्र सरकार ने कहा कि किसानों की कर्ज माफ़ी को लेकर उनके पास कोई भी प्रस्ताव विचार में नहीं है। किसानों की हितैषी बनने का दिखावा करने वाली भाजपा सरकार किसानों के लिए काम कर रही गहलोत सरकार को बदनाम करने के लिए कर्ज माफ़ न करने के आरोप लगाती है। अगर मोदी सरकार सच में किसान हितैषी है तो फिर किसानों का कर्ज माफ़ क्यों नहीं करती? किसानों के कर्ज वसूलने में रियायत क्यों नहीं देती? किसानों को सालाना 6,000 रुपये देकर बहलाने वाली भाजपा सरकार से हर किसान कहना चाहता है कि इस देश का हर किसान स्वाभिमानी है। 6,000 रुपये की भी किसी भी किसान को नहीं चाहिए। किसानों को अपना हक चाहिए, उनकी आय बढ़े, उनका कर्जा कम हो, उनके लिए सही समय पर बिजली पहुँचे। राजस्थान का कोई किसान भाजपा की झूठी बातों में फंसने वाला नहीं।
किसानों के लिए काम करने वाली गहलोत सरकार से हर किसान इत्तेफाक रखता है। हर किसान जानता है कि गहलोत सरकार ने किसानों का कर्ज माफ़ किया, 2000 यूनिट बिजली के रूप में राहत दी। हर किसान जानता है कि पिछले 5 साल में 42 नए कृषि विश्वविद्यालय खोले गए हैं। 40,000 रुपये का पशु बीमा, दुग्ध उत्पादकों को 5 रुपये प्रति लीटर अनुदान भी गहलोत सरकार ही दे रही है। राजस्थान का हर किसान सोच समझकर वोट देगा। कोई किसान भाजपा के झूठे बयानों से फंसने वाला नहीं।